हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में रोजगार ज्ञान में। आज का दिन संडे है। संडे को भी घर से बाहर हूँ मैं। आदू घर पर है, प्रीति घर पर है। थोड़ी देर के लिए आया हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा काम था मेरे को ऑफिस में। तो हमने जैसा कि आपको बोला था कि हम आपको ऑफिस भी विजिट कराएंगे अपना साउथ दिल्ली वाला जो सेटअप है हमारा। ईस्ट दिल्ली में ऑफिस है तो साउथ दिल्ली वाला सेटअप है वो दिखाएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोकेशन है फर्स्ट फ्लोर पर हमारी। हमारा ऑफिस है दिल्ली में, खाटू सराय साउथ दिल्ली में, नियर अबाउट कुतुब मीनार या अपोजिट टू कुतुब मीनार। तो काम मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ से क्या क्या काम करते हैं। एक्चुअली यहाँ हमारे पड़ोस में अमूल डिस्ट्रीब्यूटर है, अमूल दूध के। डेयरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये पूरे इस एरिया के। तो इनके फैमिली में कोई फंक्शन है, शादी है, तो ये 2-3 दिन से टेंट यहाँ लगा हुआ है। बाकी हमारे ऑफिस के सामने पार्क है, दैट इज़ कॉल्ड गुम्बद वाला पार्क। चिल्ड्रंस पार्क भी है इसके अंदर एक छोटा सा। आप सब ने जो लोग दिल्ली से हैं या साउथ दिल्ली से स्पेशली उनको पता होगा कि या साउथ दिल्ली में चिल्ड्रंस पार्क भी है, वो बिल्कुल नियर अबाउट उसके हमारा ऑफिस है। और ये अंदर की साइड रोड जा रहा है इधर से, तो सामने जब बाइक गई है यहाँ पर पूरा लाडो सराय गाँव है अंदर। सो गाइज लेट्स गो, एंट्री करते हैं हमारे ऑफिस में। जय श्री राम, जय भोले की। सो संडे को भी हमने ऑफिस ओपन नहीं किया है एक्चुअली, मैं को कुछ काम था इसलिए मैं आया हूँ। तो और दिन में लेट हो जा रहा था तो मैं आपको ऑफिस दिखा नहीं पा रहा था एक्चुअली। तो ये बेसिकली मेन ब्रांड ये है जो हम करते हैं, जिसकी हम सर्विस देते हैं एंटायर साउथ दिल्ली में, दैट इज़ कॉल्ड प्रेस्टीज। इस ब्रांड से बहुत अच्छे से आप लोग अवेयर होंगे। इवन सबके घरों में ऑलमोस्ट इसका एक प्रोडक्ट तो होगा इस ब्रांड का। सो ये मैडम है जो इसका ऐड करती हैं एडवर्टीज़मेंट। तो ये है हमारा छोटा सा सेटअप साउथ दिल्ली का, ये मंदिर। जय श्री राम। वाईफाई ऑन कर लेते हैं फ़िलहाल हम। सो ये हमारा वर्क स्टेशन है, ये जो छोटा सा वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन अभी थोड़ा बिखरा हुआ, आपको पता वर्क स्टेशन ऐसे ही रहता है, सुबह आके ही साफ़ करता है हमारा इंजीनियर। यहाँ पर कभी कभी मैं भी काम कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक्चुअली पीसीबी रिपेयर करते हैं। पीसीबी प्री सर्किट ब्रेकर होता है ये, ठीक है। तो ये रिपेयर होता है यहाँ पे। ये इसलिए रिपेयर करते हैं, लाइक फॉर एन एग्जांपल इंडक्शन कुकटॉप्स होते हैं। इंडक्शन कुकटॉप जो होते हैं, आपने सबको पता ही होगा इंडक्शन कुकटॉप, लाइक ये दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन। इसके अंदर एक पीसीबी होती है, कंट्रोल्स होते हैं। तो अगर इस बेसिकली प्रॉब्लम उसमें आती है तो हम उसको रिपेयर कर लेते हैं, जस्ट लाइक एयर कंडीशनर्स। तो यहाँ पर हम उसको रिपेयर करते हैं। अगर रिपेयरेबल नहीं होती है वो पीसीबी, देन हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। ये छोटा सा हमारा वर्क स्टेशन है मंदिर के पास ही। और इसके बाद यहाँ थोड़ा सा कूड़ा मचा हुआ है। ये शायद इन्होंने पैनल चेंज किया होगा, दैट फ्रंट पैनल चेंज किया होगा इस इंडक्शन का, तो इसलिए कूड़ा मचा हुआ है। और यहीं थोड़ा सा पार्टीशन अभी नहीं किया एक्चुअली हमने, ओपन ही है ऑफिस हमारा। तो ये छोटा सा स्टोर है, स्टोर इन द सेंस जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये बॉक्सेज है, इसमें स्पेयर्स हैं, इसमें भी स्पेयर्स हैं, इसमें स्पेयर्स हैं। ज़्यादा बड़े स्पेयर्स होते नहीं हैं, आपको पता है गैस स्टोव्स, इंडक्शंस, हैंड ब्लेंडर्स होते हैं, ये सब स्पेयर्स हैं। और ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है कस्टमर का। और ये छोटा सा मेरा कैबिन है, दैट ये बोर्ड हमारा आशुतोष इंजीनियर्स, दिस इज़ माई फर्म नेम। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मेरा साउथ दिल्ली का सेटअप है। तो ये ऑफिस जो है, ये चेयर्स वगैरह, जो टेबल, आपको पूरा सेटअप दिखाई दे रहा है, रैक्स वगैरह ये सब। और ये डिस्पेंसर, कैमरा, ये सब मुझे एज इट इज़ लगा हुआ मिला था। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड लगाया है हमने यहाँ पे अपना आशुतोष इंजीनियर्स का, एंड वाइट बोर्ड लगाया है, एंड थर्ड वन इज़ ये जो बुलेटिन बोर्ड है, बस। इसके अलावा हमने कुछ नहीं लगाया। एंटायर जो सेटअप है यहाँ पे, हाँ सिस्टम भी हमारा है, सॉरी, ये मेरा बैक एंड एरिया है। ये बैक एंड यहाँ पे लड़का बैठता है, इससे पहले एक मैम थे, वो उन्होंने स्विच कर दिया। और ये जो है ये रिपेयर प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ बैकएंड बैठता है, बैकएंड यहाँ जैसे कोई कस्टमर एंट्री करता है, क्योंकि वॉक इन कस्टमर भी हमारे पास, तो जैसे एंट्री करता है उसको यहाँ पर अपना डिटेल देना होता है, कॉल रजिस्टर्ड होती है, क्या प्रोडक्ट लाया, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद ये सिटिंग एरिया है, अभी थोड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे 5-6 चेयर्स लगा देते हैं। और ये भी सिटिंग एरिया है, कस्टमर सिटिंग एरिया। सो वो यहाँ रिपोर्ट अपना करते हैं। अगर फिर यहाँ से जो मेरा बैकएंड है उसको कॉल रजिस्टर्ड करके हम वहाँ देते हैं, वहाँ वाले इंजीनियर को वर्कशॉप में। अगर वो हैंड टू हैंड रिपेयरेबल होता है तो हम हैंड टू हैंड रिपेयर करके कस्टमर को कस्टमर को हैंड ओवर करके उसका कॉल को यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं सिस्टम से ही, ठीक है। और अगर नहीं होता है तो हम उसको रख लेते हैं और यहाँ से हम उसको रिसीविंग देते हैं। रिसीविंग देने के बाद वो कस्टमर चला जाता है ऑब्वियसली तो, लेकिन प्रोडक्ट हमारा फॉरवर्ड हो जाता है वहाँ, जो हमारा बैकएंड है वहाँ हैंड ओवर कर देता है। टेक्नीशियन का काम क्या है, अगर वो उसमें हम नाम, कॉन्टैक्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर का डिटेल में सिर्फ नंबर और उसका नाम लिख देते हैं। जैसे वो प्रोडक्ट वहाँ पर ठीक होता है, उसको वो क्रॉस चेक भी करता है। क्रॉस चेक इन द सेंस उसको चेक करता है। अगर फॉर एन एग्जांपल एक वाटर केटल है या हीटिंग वाटर हीटर है, तो उसको हम वहाँ चेक करते हैं। अगर वो ओके है, देन वो ओके प्रोडक्ट बैकएंड के पास आके उसको एंट्री कर लेता है कि प्रोडक्ट ठीक हो गया। एंड ये जो यहाँ पर रखा हुआ है, डिलीवरी होनी है इन सब प्रोडक्ट्स की। लाइक ये प्रेशर कुकर है, इसमें विसल शायद नहीं आ रही होगी, दैट्स वाई यहाँ आया होगा, तो हमने इसको किया है, इसमें गैसकेट्स वगैरह चेंज किए हैं। राइस कुकर है ये, और ये केटल है डिफरेंट मॉडल्स के। दीज आर द वाटर केटल्स एंड दैट इज़ इंडक्शन, ठीक है। तो ये डिलीवरी, रेडी टू डिलीवरी है।
तो हम पोर्टल में चढ़ा देते हैं कि ये रेडी डिलीवरी है, और ये कस्टमर्स को कॉल जा चुका होगा या जाना होगा कि आप आके अपना प्रोडक्ट ले जाइए। तो दैट इज़ कॉल्ड, हमारा ये जो एरिया है मिसलेनियस है। मिसलेनियस इन द सेंस यहाँ जो ख़राब प्रोडक्ट्स है उन्हें भी रखा जाता है, लेकिन वो हैंड टू हैंड वहाँ वर्कशॉप में चले जाते हैं। ये सारा रेडी टू डिलीवर प्रोडक्ट है हमारा। तो और इसी ऑफिस से मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी ऑफिस से हम एयर कंडीशन का भी काम करते हैं। थोड़े बाल वाल सब मेरे बिखरे हुए हैं क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ अभी नहा के करना क्या है, छुट्टी वाले दिन कौन नहाता है। तो इसी ऑफिस से, साउथ दिल्ली के इसी ऑफिस से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी ऑफिस से हम लोग एयर कंडीशनर्स और अदर होम अप्लायंसेस भी करते हैं। बट उनके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर ब्रांड अभी नहीं लिया हुआ है। पर्टिकुलर ब्रांड जैसे लाइक कैरियर, ब्लू स्टार, हिटाची, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ब्रांड नहीं लिया है मैंने यहाँ पे। यहाँ हमारा एक ही मोटिव है, हम फॉर एन एग्जांपल अगर रोज़ हमारे पास 25 या 30 कॉल, 25 to 30 कॉल्स अगर आती हैं प्रेस्टीज ब्रांड की, इट मीन्स मेरी जो टीम है वो 25 to 30 होम्स में तो विजिट करे ही करेगी। ऑब्वियसली कुछ बैकलॉग चल रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि हम जिन घरों में विजिट करते हैं प्रेस्टीज के थ्रू, ऑब्वियसली हमें अथोराइज सर्विस सेंटर है तो हमें वहाँ जाके रिपेयर करना है। तो कैरी इन कस्टमर तो हैं या वॉक इन कस्टमर, बट होम सर्विसेज भी है प्रोडक्ट्स की, लाइक LPG स्टोव्स, हॉप टॉप्स, चिमनी एंड हैंड ब्लेंडर्स। तो होम सर्विस भी है। तो उन घरों में जा करके हम अपने ब्राउशर्स, पम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेरे लड़के, जिसमें हमारा सब कुछ मेंशन है। मेंशन इन द सेंस लाइक कि हम और क्या क्या काम करते हैं। AC रिपेयर करते हैं, AC इंस्टॉल करते हैं, और AC हम रेंट पर भी देते हैं। सेम लाइक हम RO, गीज़र भी रेंट पर देते हैं और रिपेयर भी करते हैं। और अगर किसी को परचेज़ करना हो तो हमें डीलर कोड से मैं दिलवा भी सकता हूँ, तो उसमें उनको स्पेशली डिस्काउंट मिलता है। डीलर कोड अभी हमारा खुला हुआ है लिव प्योर ब्रांड का, लिव प्योर RO एंड एयर कंडीशनर्स। लिव प्योर के एयर कंडीशनर्स भी मार्केट में आ गया। बहुत से लोग अवेयर होंगे इस बात से, जो यूट्यूब पर रेगुलर होंगे, इंस्टा पर रेगुलर होंगे, तो वहाँ पर एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो गया। पहले सिर्फ RO का होता था, RO ऑन रेंट का होता था लिव प्योर का, बट अब लिव प्योर AC का भी हो गया है। ये भी AC रेंट पर थ्रू फर्लैंको ही सेल कर रहा है लिव प्योर। बट अगर मेरे थ्रू, अगर आप AC या आशुतोष इंजीनियर के थ्रू लेते हैं तो हम आपको रेंट पर भी दे सकते हैं वो AC, ब्रांड न्यू AC रेंट पर। लोग पुराने AC रेंट पर लगाते हैं, हम ब्रांड न्यू AC रेंट पर दे रहे हैं। मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं 40 to 45 ACs जो है मेरे रेंट पर लगे हुए हैं डिफरेंट साइट्स पर। सो यहाँ से हम अदर ब्रांड्स नहीं करते हैं, ब्रांड पर्टिकुलर प्रेस्टीज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। बट प्रोडक्ट सारे करते हैं होम अप्लायंसेस में। बेसिकली जो हमारा मेन एरिया दैट इज़ एयर कंडीशनर्स। तो प्रेस्टीज एक बहाना कह सकते हो, या सर्वाइव करने के लिए यहाँ की मैन पावर और यहाँ के रेंट के लिए एक प्रेस्टीज है। बट प्रेस्टीज के थ्रू जिन घरों में हम विजिट करते हैं वहाँ पे हम अपना एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। तो कहते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट या ब्राउचर पम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना पैसे देके किया जाता है। तो हम उल्टा थोड़ा सा हमने सोचा कि पैसे क्यों दिए जाएँ, पैसे कमाए भी जाएँ। लाइक प्रेस्टीज के लिए हम वहाँ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से कॉल रेट हमें मिलेगा, वहाँ से पैसा मिलेगा, और वहीं हमने एडवर्टीजमेंट कर दिया। अब एग्जाम्पल, अगर हम 30% कस्टमर को भी कन्वर्ट करते हैं एयर कंडीशनर की साइड या उस एरिया की साइड, तो वहाँ से हमें ऑब्वियसली वो प्रॉफिट ही है हमारा। और वहाँ मैंने लड़कों का इंसेंटिव भी रखा हुआ है कि जो लड़का किसी घर में जाएगा, और ये आप लोग भी कर सकते हैं जो लोग सर्विस सेंटर्स रन कर रहे हैं 1+1 सर्विस के नाम पर, आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि मैडम हम आपका चूल्हा ठीक करने आए हैं। लाइक अगर एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी आप सेंटर चलाते हैं और आप AC की सर्विस के लिए उसको भेज रहे हो, आप जानते हैं आप मल्टी हैं, मल्टी आपके पास टेक्नीशियंस हैं, यानी कि जो वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या LED TV ठीक कर सकते हैं। तो आप लड़के को बोलोगे सैलरी मैं तेरे को दे रहा हूँ AC ठीक करने की, वहाँ पे कस्टमर को थोड़ा लालच दो। 1+1 सर्विस, 1+1 मीन्स मैं आपके यहाँ पर आया हूँ इस प्रोडक्ट को ठीक करने के लिए, बट इसके अगर मैं पैसे ले रहा हूँ, ऑब्वियसली आउट ऑफ वारंटी कॉल है तो वो कस्टमर से पैसे हमें लेने होते हैं, डिमांड होती है हमारे पैसे की। और अगर हम कस्टमर से पैसे नहीं ले रहे हैं, वारंटी कॉल्स में नहीं लेते हैं, बट कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर इज़ ऑलवेज लाइक अ गॉड। अगर मैं कस्टमर किसी कंपनी के लूँ तो हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं, हमें भी ऐसे ट्रीट करना होगा। तो हम कस्टमर को ये बोल सकते हैं कि सर मैं आया हूँ आपके यहाँ पे ये चीज़ ठीक करने, XYZ जो भी है, प्लस आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, तो अगर आपको उनमें से किसी की भी एक रूटीन सर्विस, एक चेकअप कराना, वो फ्री है हमारी तरफ से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कस्टमर एटलीस्ट अभी नहीं कराएगा तो आपका नंबर जरूर सेव करेगा, ठीक है, अगली बार अगर मैं इसी की सर्विस कराऊंगा तो आपसे कराऊंगा। एक एग्जांपल देता हूँ लास्ट ईयर हमने प्रेस्टीज ओपन किया था, तो हमने ऑलमोस्ट दिसंबर में स्टार्ट किया था। जनवरी से कॉल्स हमारे पास आनी स्टार्ट हो गई थी CRM पर। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने में, इन 3 मंथ्स में हमने ऑलमोस्ट 900 विजिट्स की होंगी, 900 कॉल्स क्लोज की। इट मीन्स हम 900 घरों में गए होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। उसमें से मैंने अभी वॉक इन कस्टमर्स हटा दिए, जबकि वॉक इन वालों को भी यहाँ से हम बैकएंड से, अगर मैं होता हूँ ऑफिस में तो मैं उनको विजिटिंग कार्ड देकर सब समझाता हूँ कि मेरे काम होते हैं। तो 900 में से ऑलमोस्ट हमारे पास डेटा है, हम गूगल शीट पर अपना डेटा बनाते हैं, एक्सेल तो बनाते हैं और एक गूगल शीट पर भी बनाते हैं, ताकि जहाँ ईस्ट दिल्ली में मेरा जो सेटअप है वो लोग भी देख सके उसे। तो बार बार हमें एक्सेल सेव करके Ctrl+S करके बार बार हमें एक दूसरे को ईमेल करना पड़ता है। दैट्स वाई हमने गूगल शीट्स जो है वो बना ली। तो अप्रॉक्सीमेटली 900 कॉल्स में से हमने 300 to 350 कॉल्स को कन्वर्ट किया। अप्रैल में, जून में जो सीज़न आया, साउथ दिल्ली की टीम ने मेरे, उसकी सैलरी भी वहाँ से निकली, उसका इंसेंटिव वहाँ से निकला, और मेरे को भी वहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा मिला। यानी कि हमने ऑलमोस्ट 600 में से हाफ
सॉरी 900 में से 30% जो भी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ हमने कन्वर्ट किया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहा। ऑब्वियसली कोई मेरे माइंड की उपज नहीं थी, थोड़ा बहुत मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया। तो ये सब हमें मोटिवेशंस कहीं ना कहीं से मिलते हैं, जो इतनी डिफरेंट कंपनीज में मैंने जॉब की, बहुत अच्छे सीनियर्स के साथ काम किया, बहुत अच्छी सलाह मिली उनसे, बहुत सारे चीज़ें वो समझाते थे। तो ये मेरा यहाँ बेसिकली साउथ दिल्ली से हम ये करते हैं। फिर कभी हम अभी थोड़े दिन में ईस्ट दिल्ली सेंटर भी अपना विजिट करने वाले हैं, बिकॉज सीजन स्टार्ट हो रहा है। वहाँ से ईस्ट दिल्ली वाले सेटअप से ओनली एंड ओनली हम एयर कंडीशनर्स करते हैं एंड रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन करते हैं। वो कम करते हैं क्योंकि अब करना इसलिए भी पड़ जाता है गाइज वो, क्योंकि हमारे को अब किसी घर में अगर एसी ठीक करने जा रहे हो, उनको पता है हम ये भी ठीक करते हैं, तो उसको मना नहीं कर सकते। पैसा आना चाहिए कहीं से भी आए, जब हमें वो काम अगर आता है तो वो सेंटर हम जब भी विजिट करेंगे वो भी शूट करेंगे और इस ब्लॉग में, अगले किसी ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। वहाँ से मैं आपको बताता हूँ, वहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशनर्स ही करते हैं जो हमारा मेन है, और लिव प्योर ब्रांड का एसी करते हैं, और आरओ का भी कॉल आ जाता है, बट एसी हम पूरा करते हैं। वहाँ से हम टेक केयर करते हैं एंटायर ईस्ट दिल्ली एंड सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली अपना शादीपुर डिपो पटेल नगर से स्टार्ट होता है, राजेंद्र नगर से, राजेंद्र प्लेस से, और आपका जाता है चाणक्यपुरी से तीन मूर्ति तक सेंट्रल दिल्ली है। बीच में जितना भी एरिया आ गया एसबीटी से लेकर कनॉट प्लेस, पृथ्वीराज रोड, यहाँ तक कि ये जो जितने भी नेता लोग जहाँ रहते हैं, सारा एरिया ही मेरे पास है। लिव प्योर का सारा एसी का कॉल मेरे पास ही आता है। तो लिव प्योर ने अभी लॉन्च ही किया था एसी 2 साल पहले, तो लास्ट सीजन इतना काम आया नहीं, बट इस सीज़न बहुत अच्छा काम आने वाला है। बिकॉज एडवर्टीजमेंट पहले सचिन तेंदुलकर को सिर्फ आरओ का दिया हुआ था कंपनी ने, सार ग्रुप की कंपनी एक्चुअली लिव प्योर, ठीक है। ये लोग होम डेकोर में भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो बहुत सी कंपनीज हैं, 12-13 कंपनियां सार ग्रुप के अंडर में, लिव गार्ड, लिव प्योर, ल्यूमिनस भी इनका था जो इन्होंने सेल आउट कर दिया। तो अभी जो है मेरे पास बहुत अच्छा वॉल्यूम आने वाला है, बिकॉज इन्होंने एडवर्टीजमेंट अब एयर कंडीशनर का सचिन तेंदुलकर स्टार्ट करा दिया, और आपको पता है एडवर्टीजमेंट से ही सब कुछ चलता है। सो होपफुली बहुत अच्छा काम आने वाला है इस दिल्ली में, वो सेंटर पर आपको विजिट कराएंगे। तो गाइज ये था हमारा आज का एक छोटा सा शूट हमारे ऑफिस से रिलेटेड। आज संडे है तो किसी को मैंने नहीं बुलाया, बिकॉज मेरा फंडा क्या रहता है, सबको मैं ये बोलता हूँ, चाहे वो बैक एंड हो चाहे फील्ड की मेरी टीम हो, नॉट इवन ईस्ट दिल्ली, अगर मेरे ईस्ट दिल्ली के भी बंदे हैं जो लड़के हैं मेरे पास काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर भी टीम है, तो सबको मैं बोलता हूँ कि अपना मंडे टू फ्राइडे सारा काम खत्म कर लो, अपना बैकलॉग मत छोड़ो। ऑब्वियसली अगर मेरे को बैकलॉग है तो मुझे छुट्टी वाले दिन घर पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी तरफ से जो बैकलॉग होगा, अगर एज एन बैकएंड में काम करता हूँ, एज एन ओनर काम करता हूँ, तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप अपना बैकलॉग खत्म करो, सैटरडे को एंजॉय करो, थोड़ा कम काम करो, और अपना संडे छुट्टी रखो। तो वही टीम संडे को मेरी काम करती है, या मैं खुद काम करता हूँ अगर मेरा कोई बैकलॉग है, क्योंकि फिर मंडे को बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो आज सबकी छुट्टी इसलिए क्योंकि सबने सैटरडे तक फिनिश किया। यहाँ पे मेरे पास 3 टीम्स है, एक एग्जांपल देता हूँ। तो जो लोग सर्विस सेंटर रन करते होंगे या जॉब करते होंगे समझते होंगे, 3 टीम मीन्स उनको मैंने जो काम एलोकेट किया था, मेरे बैकएंड नहीं किया था, उन्होंने बैकलॉग खत्म किया हुआ है अभी प्रेजेंट डे की, यानी सैटरडे की संडे की जो कॉल्स आएंगी जिनका टैट नहीं निकलता है, एक टाइम पीरियड होता है ना, इसमें हमें क्लोज करनी होती है कॉल, अच्छा उसमें हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं कंपनी से, तो वो नहीं है किसी का। दैट्स वाई अभी कोई भी ऑफिस में नहीं है, मैं आया हूँ गाइस, क्योंकि मुझे छोटा सा काम था। एक तो मुझे फ़ोन लेना है यहाँ से, और कुछ एक मेरा एक्चुअली यहाँ लैपटॉप रह गया था, तो मैं लैपटॉप भी लेने आया हूँ क्योंकि कल मैं कहीं गया था। सो अब घर जाके मुझे काम करना है, बिकॉज आज मैं काम इसलिए करूँगा गाइस क्योंकि मेरा 2 दिन का बैकलॉग लिखा हुआ है, क्योंकि रुका हुआ है, सॉरी बैकलॉग है मेरे पास, तो वो मुझे ख़त्म करना है ताकि मेरा कल का दिन जैसे मैं रूटीन वर्क स्टार्ट करता हूँ वैसे ही स्टार्ट हो। सो ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा वीडियो या ब्लॉग मेरे ऑफिस का, आशुदेश इंजीनियर्स का। अभी स्टार्ट हुआ 1 साल हुआ है, जिसमें से अभी 2-3 महीने तो लॉकडाउन लग गया था मार्च में और अप्रैल में। सो एयर कंडीशन इतना अच्छा नहीं हो पाया, बट इस बार डेडिकेटली, पिछली बार भी काम किया था, इस बार भी करना है, आशुदेश इंजीनियर्स को और ऊपर लेके जाना है। प्लान है 1 ब्रांच, एटलीस्ट 1 ब्रांच, ये सीज़न खत्म होता है, सीज़न इन द सेंस गर्मियों का सीज़न, एसी का सीज़न खत्म होते होते मुझे 1 ब्रांच और खोलनी है। और मैं वो सोच रहा हूँ कि मैं वो ब्रांच खोलूँ, जैसे मैं यहाँ साउथ दिल्ली में हूँ तो नियर अबाउट शंकर विहार या धौला कुआं के पास, जहाँ से मैं थोड़ा सा साउथ यानी कि आउटर बेल्ट कापासेड़ा बॉर्डर तक की, यहाँ से लेकर के महिपालपुर, रंगपुर, रेजो करी, और उधर द्वारका पालम, उधर थोड़ा सा वेस्ट दिल्ली कर पाऊँ, नारायणा वगैरह ये सब कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए यहाँ से और ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईस्ट दिल्ली से मैं नॉर्थ दिल्ली जो है, नॉर्थ दिल्ली की जो कॉल आती है लाइक रोहिणी, ठीक है, रोहिणी से लेके बुराड़ी और संत नगर, और उधर जो रोहिणी लगता है अपना अलीपुर बॉर्डर तक, सिंधु बॉर्डर तक, वो कवर करना इजी है थ्रू बुराड़ी वाला बाईपास, तो सीधा रास्ता, इतनी दिक्कत आती है। तो ईस्ट दिल्ली वाले सेटअप से मैं वहाँ भेज देता हूँ, बट वेस्ट दिल्ली को कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई कंपनी अगर हमारे को अप्रोच करती है कि हमारा काम करोगे, तो हम उसको वेस्ट दिल्ली का भी ऑप्शन दे सकते हैं। येस, जैसे लिव प्योर में ही मुझे वेस्ट दिल्ली का ऑप्शन मिला इस सीज़न, बट मैंने अभी मना कर दिया उनको कि अभी हम करते हैं, क्योंकि वेस्ट दिल्ली को कवर करना यहाँ साउथ दिल्ली से और यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दूर पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता कि लड़के बहुत दूर दूर भागे, क्या फ़ायदा, 500 रुपये के लिए 300 का तेल लगा दे तो कोई फ़ायदा नहीं, और प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ उसको 6-7 कॉल एक दिन में करनी चाहिए ताकि वो अपनी सैलरी जस्टिफाई कर पाए, मुझे भी कुछ कमा के दे पाए, तो वो नहीं हो पाता है। तो उस तरीके से प्लान किया है। सो अभी जो हमने एक
प्लान किया है या हमने बिल्कुल लेके सोचा है कि इस बार सीज़न एंड होते होते एसी का हमें एक सेटअप या नेक्स्ट सीजन स्टार्ट होने से पहले एक सेटअप और डालेंगे जहाँ से हम वेस्ट दिल्ली वाली बेल्ट भी कवर करेंगे। तो हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम पूरी दिल्ली में काम कर सकते हैं। बाकी और क्या होता है वो तो थोड़ा यहाँ का भी खेल है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर कोई भी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी हो, जैसे कि लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने बताया था आपको अपने जिस चीज़ से मैं, अब पता ही लग गया होगा हम लोग क्या काम करते हैं, काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो अगर कोई भी क्वेरी हो या कुछ और ऐड करना चाहते हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हो, इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो टेक्निकली, या जैसे भी कोई सलाह कोई देना चाहता हो तो आप कमेंट में शेयर जरूर करें। बात अपनी मन में ना रखें, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी संडे।